नमस्ते फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली गुड़गांव की शुचि प्रिया जी के लिए बना रही हूँ, जिन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि एंजल्स की प्रेजेंस को कैसे फील कर सकते हैं। इन्होंने कहीं और से एंजल का कोर्स किया है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि एंजल्स इनसे कनेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं। इनका कहना है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से मुझे कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है। साथ में इन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है कि अगर मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना के इन्हें आंसर नहीं किया तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और कभी भी बात नहीं करेंगी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इसलिए मैं अभी आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, एंजल्स की प्रेजेंस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको फील होती हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके आसपास आपकी एंजल्स हैं। फेदर्स, अगर आपको घर में कहीं फेदर्स दिखते हैं या फिर बैठे बैठे अचानक कहीं से ऊपर से आकर फेदर आपके पास गिरता है, पर इसमें कन्फ्यूजन ये नहीं रखना है। अगर आपके बालकनी में ऑलरेडी बर्ड्स आती हैं और पहले से ही फेदर्स वगैरह नॉर्मली बर्ड्स आती हैं और फेदर्स गिरे होते हैं, तो मैं उस फेदर की बात नहीं कर रही। जैसे आपका रूम बंद है, बंद रूम में एसी वगैरह ऑन है और आप कुछ बैठी हैं, सोच रही हैं, कुछ कर रही हैं, एंजलिक प्रेयर कर रही हैं, और फिर अचानक आपने देखा कि वहाँ पे फ्लोर पे फेदर गिरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि एंजलिक प्रेजेंस है। फेदर किस कलर का है उससे भी बहुत क्लियरली पता चलता है कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं। जैसे अगर फेदर आपको प्योर वाइट है तो इसके अलग मैसेज हैं। फेदर अगर वाइट एंड ब्लैक है तो फिर एंजल्स आपको अलग मैसेज बता रही हैं कि आपको बहुत जजमेंटल होके आगे चलना है, हर चीज़ का प्लस माइनस सोच के चलना है। आपके साथ अच्छी और बुरी दोनों एनर्जीज़ काम कर रही हैं, तो आपको अपने ऑरा को और एक्सपैंड करना है। ऐसे डिफरेंट कलर्स के फेदर्स के थ्रू डिफरेंट मैसेजेस एंजल्स देती हैं। तो पहली चीज़ यही है कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना रहें कि फेदर आपको ऐसे घर के बाहर या ऐसे जहाँ बर्ड्स वगैरह रेगुलर हैं वहाँ मिल रहा है तो नहीं आप उसको एंजलिक प्रेजेंस समझेंगे। लेकिन ऐसी जगह जहाँ होना पॉसिबल नहीं है, जहाँ बर्ड्स वगैरह भी नहीं आ रही हैं, कुछ नहीं, तो वहाँ अगर फेदर मिल रहा है तो वो एंजलिक प्रेजेंस है। मैं इसको स्पेसिफाई करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार एंजल्स को लेके कन्फ्यूजन रहता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ एंजलिक प्रेजेंस में आती है कॉइन। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपको गिरे हुए कॉइन मिल जाएं, नोट भी कंसिडर करते हैं बट कॉइन स्पेशली, आपको गिरा हुआ पैसा मिल जाए, आप घर में ही हैं, बैठे हुए हैं, और आपको पहले आप जब बैठे थे वहाँ कोई उस रूम में कोई भी कॉइन गिरा हुआ नहीं था, थोड़ी देर बाद आपको एक कॉइन गिरा हुआ मिलता है, तो ये एंजलिक प्रेजेंस की सबसे अच्छी निशानी है। अगर आप अपने बालकनी में हैं और क्लाउडी वेदर है और आप क्लाउड्स को देख रहे हैं और क्लाउड्स का शेप आपके देखते देखते विंग्स में चेंज हो रहा है या एंजलिक शेप में चेंज हो रहा है, एंजल्स की तरह चेंज हो रहा है, हार्ट शेप में चेंज हो रहा है, तो ये एंजलिक प्रेजेंस है। क्लाउड के थ्रू एंजल्स बहुत मैसेजेस देते हैं। इसी तरह आप अपने घर में बैठे हैं, उधर कोई भी मंदिर वगैरह नहीं है, आपके घर में कोई बेल नहीं दे रहा है, फिर भी आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे, ये एंजलिक प्रेजेंस है। घंटी की आवाज़ पूजा वाली घंटी की आवाज़ हो सकती है, विंड चाइम हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपको मेन डोर में बेल बजने की आवाज़ सुनाई दे तो कभी भी उठकर डोर खोलने मत जाइए, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं होगा। अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपको पुकारा, आपकी मम्मी ने, भाई बहन, किसी ने, और जब आप उनसे पूछें कि हाँ मम्मी क्या बात है, और वो बोले कि नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, मीन्स आपका किसी ने नाम पुकारा, ऐसा आपको फ्रीक्वेंटली लगे, तो एंजल्स आपके आसपास हैं। ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। आपको फ्रेगरेंस आती है, फ्रेगरेंस तब आती है जब आपके आसपास किसी ने कोई रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं यूज़ किया है और फिर भी आपको एक धीमी सी फ्रेगरेंस आती है ऑल ऑफ अ सडन, तो एंजल्स आपके पास हैं। एंजल्स की प्रेजेंस आप अपने बॉडी के गूज़बम्प से भी ले सकती हैं। अचानक से अगर आपने एंजल के से रिलेटेड कुछ सोचा और बॉडी में गूज़बम्प्स हो, या एक हल्की सी सिहरन, अचानक से ठंड लगना, अचानक से गरम लगना तो बहुत रेयर होता है, वो
कौन सी एंजल आ रही है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। मोस्टली एंजल्स की प्रेजेंस में आपको बॉडी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी लगेगी, चाहे वो कुछ मिनटों के लिए ही लगे, कुछ सेकंड के लिए लगे, लेकिन आपको वो डिफरेंस फील होगा। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एंजल्स हैं। सो मेन ये साइंस होते हैं एंजल्स के आसपास रहने के। कॉइन्स, फेदर्स, रिंगिंग बेल्स, परफ्यूम, बॉडी में वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि एंजल्स हैं। इसके अलावा कभी कभी ना कुछ लोगों को एंजल्स के टच और वॉइस भी सुनाई देता है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ तक हैं, आपका क्या वाइब्रेशन है, कितनी कनेक्टेड हैं आप एंजल से। वो अगर ये फीलिंग ये होता है तो भी बहुत सही है। एंजल्स म्यूज़िक के थ्रू, अगर आपने कुछ क्वेश्चन एंजल से पूछा है और वो आपको कई बार यूट्यूब के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू भी आपको इस चीज़ का जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है आंसर देती हैं और अपने प्रेजेंस को समझाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मेरे साथ, अभी परसों ही की बात है, मैं सोच रही थी कि अभी मुझे कहीं जाने का प्लान करना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं। फिर मैंने सोचा, समझ नहीं आ रहा था। अचानक से जैसे ही मैंने यूट्यूब की ऑन किया ना, तो वहाँ पे एक वीडियो चल रही थी कि अगर आप इतने से इतने के बीच यात्रा का प्लान कर रहे हो तो आपका राहु एनहांस होगा एंड दिस। तो मुझे एकदम से आंसर मिल गया कि एंजल्स मुझे बताना चाह रही हैं कि अगर प्लान बन रहा है तो चले जाओ, है ना। तो इस तरह से आपके भी, और म्यूज़िक के थ्रू भी बहुत बार ऐसा होता है। अगर आप किसी को बहुत याद कर रहे हैं, उसका नाम आपको कहीं ना कहीं एंजल्स दिखा देंगे और आप सोच रहे हैं कि क्या वो मेरी लाइफ में आएगा या क्या वो मुझे भी याद कर रहा है, तो एंजल से पूछेंगे तो एंजल्स किसी ना किसी बहाने से, कोई ट्रक जा रही होगी उसके पीछे उसका नाम दिख जाएगा, या रिपीटेड नंबर के थ्रू एंजल्स आपको आंसर्स देती हैं। रिपीटेड नंबर के थ्रू एंजल्स कैसे आंसर देती हैं ये मैंने अपने वीडियोस में बहुत डिटेल में 1 से 9 तक के सारे रिपीटेड नंबर्स के डिटेल्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओवरऑल एंजल्स की तुरंत प्रेजेंस को फील करने के लिए यही सारे साइंस हैं। आई होप अब आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे और इस वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस मिली होगी। इससे फ़र्क नहीं है कि आप एंजल्स आपने किन से सीखा, क्या किया। आप एंजल से दिल से कनेक्टेड हैं तो एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं। और एक चीज़ और समझा दूँ, जिस दिन एंजल्स आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड करते हैं, ये सब के साथ होता है। अगर रियली आपने एंजल से कनेक्शन किया है और रियली आपने जहाँ से एंजल सीखा है वहाँ उन्होंने आपको सही से एंजल कनेक्शन करके दिया है, तो आपके साथ ये ज़रूर होगा कि आपको मोस्टली रात के टाइम ऐसा फ़ील होगा कि आपके बिल्कुल चेस्ट में किसी ने खंजर डाल दिया है, क्योंकि उस टाइम एंजल्स 10 मिनट के लिए आपको बहुत रेस्टलेसनेस लगेगी, एज इफ़ आपको हार्ट अटैक आ रहा है। वो इसलिए होता है कि एंजल्स आपका हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करती रहती हैं, और उसके बाद जो आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज होगा, फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये होता कुछ मिनटों के लिए ही है, बट इसको समझ के चलना है। एंजल्स सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे ज़रूरी आपके जिस चक्रा पे काम करती हैं वो हार्ट चक्रा है, क्योंकि ये सॉफ्ट एनर्जीज़ है ना, तो सबसे पहले हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करते हैं, और जब कर देते हैं ना, उसके बाद से आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत ही सुंदर, और वो आपसे इस चक्रा के थ्रू कनेक्ट ही होते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है इस चीज़ को समझने का कि एंजल्स आपके आसपास हैं। तो इनमें से आपको जो भी एक्सपीरियंस हो, ना सिर्फ इनको बल्कि आप जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप कुछ भी, आप भी ऐसा अगर जानना चाहते हैं एंजल से रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चन कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे एंजल्स के बारे में बात करता है, मुझे खुशी होगी उस पर वीडियो बनाने में। और जितने अधिकार से इन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई, ऐसे ही आप भी दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। नमस्ते।